मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया थ्योरम जो आपके फर्स्ट मॉड्यूल डीसी सर्किट एनालिसिस से है। तो अब तक हमने लास्ट वीडियोज में जितने भी लास्ट वीडियोज देखे उसमें हमने कई टॉपिक कवर कर लिए, जैसे आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नोडल एनालिसिस, नोडल थ्योरम और आपका इस तरीके से मैक्सवेल सर्कुलेटिंग लॉ, केवीएल, केसीएल और इस तरीके से अन्य चीज़ें जो आपके मॉड्यूल 1 के सिलेबस में है। तो नेक्स्ट आपका डीसी सर्किट एनालिसिस का एक नेक्स्ट थ्योरम है आपका नोडल नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे, और इसके थ्रू एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें हमको बहुत ही बारीकी रूप से ध्यान देना है इस थ्योरम में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बात कर रहे थे हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम की, स्टार्ट करने जा रहे थे बात। तो नॉर्टन्स थ्योरम कहता है दिस थ्योरम स्टेट दैट इफ एनी लीनियर बाइलैटरल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कैन बी, फिर से बात करेंगे। नॉर्टन्स थ्योरम कहता है दिस थ्योरम स्टेट दैट एनी लीनियर बाइलैटरल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू Norton equivalent resistance in parallel with Norton equivalent current। ये थ्योरम ये कहता है कि एक अगर हमारे पास कोई भी लीनियर बाइलैटरल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरित कर सकते हैं एक नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको आरएन से डिनोट करेंगे, जो कि पैरेलल में जुड़ा होगा एक नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट के। ठीक, तो इस तरीके से हमको इस थ्योरम में बताया गया है कि यदि कोई हमारे पास लीनियर बाइलैटरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको नॉर्टन रेजिस्टेंस कहेंगे, जो कि पैरेलल में होगा एक इक्विवेलेंट करंट जिसको हम नॉर्टन करंट कहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब नॉर्टन करंट क्या है, नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या है, उसको समझने से पहले बात करेंगे कि लीनियर क्या होता है। वर्ड यूज कर रहे हैं लीनियर बाइलैटरल कॉम्प्लेक्स। तो लीनियर मतलब आपको बताया जा चुका है शुरू के दिनों में, जब पहला दूसरा तीसरा वीडियो बन रहा होगा तो उस टाइम जब हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे थे तब उसमें डिस्कस किया गया था कि लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और बाइलैटरल एलिमेंट क्या डिस्कस कर लें, तो बाइलैटरल एलिमेंट्स वो कहलाते थे जो आपके करंट के डायरेक्शन पे जिनका बिहेवियर बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड ना करे। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे आपको लिख के भी बता दिया जा रहा है।
ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। दिस थ्योरम स्टेट दैट एनी लीनियर बाइलेटरल कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rn in parallel with Norton equivalent current source IN। ठीक, अब बात करेंगे कि हमारा जो सर्किट ट्रांसफॉर्म होता है वो दिखता कैसे है। तो पूरे सर्किट को हम ये जो डॉटेड पोर्शन है इसके फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो ये पूरे सर्किट को जो डॉटेड फॉर्म में चेंज करते हैं तो पूरा दो ही डाटा हमको मिलेगा, एक होगा Rn और दूसरा होगा IN। ठीक, अब IN क्या है, Rn क्या है और RL क्या है, इसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, RL बताया जा रहा है कि तो RL बताया जा रहा है क्या, RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस कहेंगे किसको, वो हम यहाँ बता रहे हैं, वेयर RL इज द रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट वेयर समथिंग कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म, जहाँ पे समथिंग कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन का मतलब कहीं करंट पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में, किसी में वोल्टेज पूछ रहा है, किसी में पावर पूछ रहा है। तो इस तरीके से जिस रजिस्टर में समथिंग कैलकुलेशन करना है, परफॉर्म करना है आपको, उस रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहेंगे, लोड रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे RN का। अब बात कर रहे हैं RN का।
आर एन क्या बताया जा रहा है, आर एन इज एक्चुअली, मतलब आर एन क्या है, वास्तव में क्या है, एक्चुअली द आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को क्या कहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। मतलब वास्तव में ये क्या है, आर इक्विवेलेंट है। कहाँ से, फ्रॉम द लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल, साइड टर्मिनल, ठीक। फ्रॉम द लोड रेजिस्टेंस साइड टर्मिनल, मतलब लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल के साइड से जो हमको आर इक्विवेलेंट मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आर एन, मतलब क्या कर रहे हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। अब ये कब मिलेगा, आफ्टर डीएक्टिवेटिंग ऑल सोर्स। आफ्टर डीएक्टिव मतलब अगर उसमें 2 सोर्स, 3 सोर्स, 4 सोर्स, 5 सोर्स, जितने भी सोर्स लगे हुए हैं उनको एक साथ क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट। तो डीएक्टिवेट का प्रोसेस आपको पिछले में बताया जा चुका है कि अगर आपको करंट दिखे तो ओपन कर देंगे, वोल्टेज दिखे तो शॉर्ट कर देंगे। एंड ओपन द लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल, और लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। नेक्स्ट आईएन की बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं आईएन का। तो आईएन क्या बताया जा रहा है, आईएन इज एक्चुअली, तो आईएन भी कुछ नया नहीं हुआ है, वास्तव में क्या है, एक्चुअली द शॉर्ट सर्किट करंट। ये क्या चीज़ है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो आपको बताया गया था शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक। तो एक्चुअल में ये शॉर्ट सर्किट करंट है थ्रू द लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल, जो कि कहाँ मिलेगा आपका, लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल। और लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल के कहाँ, कैसे पता चलेगा, पहले आरएल को पहचानेंगे, आरएल किसको कह रहे हैं। तो आरएल जहाँ जुड़ा होगा उसी को लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल कहेंगे। तो उसके थ्रू जो फ्लो करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा। लेकिन कब, आफ्टर एक्टिवेटिंग ऑल सोर्सेज एंड शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस। सारे सोर्सेज को एक साथ एक्टिवेट कर करके, मतलब क्या नाम है, सक्रिय कर करके, और लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल को शॉर्ट कर करके। तो इस तरीके से हमको आरएल क्या है, आरएन क्या है, आईएन क्या है, ये पता चलेगा। अब बात करेंगे कि इस लोड रेजिस्टिव टर्मिनल में जो करंट सर्कुलेट करेगा, उस करंट को क्या कहेंगे हम लोग, लोड रेजिस्टेंस करंट, मतलब लोड करंट, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे लोड करंट। उस आईएल की वैल्यू लिखेंगे क्या हम लोग, उस आईएल की वैल्यू लिखेंगे क्या। अब देखेंगे इस प्रोसेस को समझेंगे जरा, कि जो ये इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, इस इक्विवेलेंट सर्किट को पहले तो कहते क्या, उसकी बात कर लें। इस इक्विवेलेंट सर्किट को कहते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक। ये कहा जाता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो अब बात करेंगे कि ये जो आईएन चल रहा है, तो इस पॉइंट पे आकर के क्या होगा, इसका कुछ पार्ट इधर टूट जाएगा, कुछ पार्ट इधर टूट जाएगा, और जो पार्ट इधर टूटेगा वही जाएगा आपका लोड रेजिस्टेंस में, और उसी लोड रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट को हम
लोड करंट कह रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस करंट। ठीक, लोड रेजिस्टेंस कह रहे हैं। और उस IL की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख रहे हैं कि RL तक IN की वैल्यू RL तक पहुंचने के लिए क्या हो रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यानी कि अगर RL तक करंट पहुंचना चाह रहा है तो क्या हो रहा है, IN डिवाइड होकर करके पहुंच रहा है। तो जब IN डिवाइड होकर के पहुंच रहा है, और कितने रेजिस्टेंस में डिवाइड होकर के पहुंच रहा है, दो रेजिस्टेंस। कौन से दो रेजिस्टेंस, एक RN और एक कौन सा है, RN है, और एक कौन सा है, RL है। ठीक, तो अब जब दो रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होकर के पहुंच रहा है तो डिवाइडर रूल लगा देंगे। डिवाइडर रूल क्या कहता है, टोटल करंट, टोटल करंट कौन सा, IN है, तो कौन सा डिवाइडर रूल लगाएंगे यहाँ पे, करंट डिवाइडर रूल। तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस मतलब जहां पे करंट निकालना उसको छोड़ करके दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा कौन सा है, RN है, और डिवाइडेड बाय RN प्लस RL। तो ये आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा बाई करंट डिवाइडर रूल। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो हर बार सर्किट के एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस मतलब IN, RN और RL को पहचानने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, और सर्किट बनाने के बाद क्या करेंगे, लास्ट में करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे। तो जब करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे तो लोड रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो निकल के चला आएगा, जिसकी वैल्यू होगी IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL। ठीक, अब या तो इसका उपाय ये है कि आप बार बार करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे लास्ट में, या तो इसको एज ए फार्मूले के तौर पे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में जो लोड रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट होता है वो IN इंटू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL के बराबर होता है। अब बात करेंगे, ये जो RN है ये सेम एज होता है RTH के। ठीक, सेम एज RTH के क्यों होता है, क्योंकि RTH में भी हमने बताया था कि RTH जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको पिछले मतलब थ्योरम में, जिसको हम थेवेनिन थ्योरम में पढ़ा गया था, कि जो RTH होता है, जो वो क्या होता है, वो भी क्या होता है एक्चुअल में R इक्विवेलेंट होता है फ्रॉम द लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल से, लोड साइड रेजिस्टेंस टर्मिनल से। कब, जब सारे सोर्सेज को आप एक साथ डीएक्टिवेट कर देते हैं और लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल को ओपन कर देते हैं। तो जब थेवेनिन ने अपना मेथड खोजा तो उन्होंने इसी रेजिस्टेंस को, इसी R इक्विवेलेंट को नाम दे दिया थेवेनिन रेजिस्टेंस। जब नॉर्टन ने अपना मेथड खोजा तो इसी रेजिस्टेंस को अपना नाम दे दिया नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये चीज है आपकी नॉर्टन थ्योरम को, जिसको आपसे डिस्कस करना था। अब बात करेंगे क्या कि IN कैसे मिलेगा, RN कैसे मिलेगा किसी सर्किट में, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, ठीक, अब एक एग्जांपल लेकर करके हम लोग डिस्कस करेंगे IN, RN और RL का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक, इसको एक बार फिर से आप लोगों को पूरी तरीके से बता दिया जा रहा है कि जब भी आपको नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट आएगा लिखने के लिए, तो ये दो लाइन लिखने के बाद आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट में जो लोड करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो बताना है, और उस इक्विवेलेंट सर्किट में IN क्या है, RN क्या, RL क्या है, उसके बारे में भी बताना है। ठीक,
ठीक, एक सर्किट डायग्राम है जहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हम लोग लेके चल रहे हैं, 2 ओम का, 4 ओम का, 6 ओम का। इसमें 2 सोर्स लगे हुए हैं, दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्स, एक 20 वोल्ट का, एक 10 वोल्ट का। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपका फाइंड करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस बाय नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से इस डीसी सर्किट की एनालिसिस करनी है, और उस डीसी सर्किट एनालिसिस के दौरान हमको क्या निकालना है, 6 ओम में फ्लो करने वाला करंट। तो 6 ओम में जो फ्लो करने वाला करंट होगा वो कितना होगा, उसकी एनालिसिस हम नॉर्टन्स थ्योरम से करेंगे। तो हमने बताया कि सर्किट में 3 वैल्यू को पहचानना आपको, IN, RN और RL। तो RL की बात बताया कि RL सर्किट का वो रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे सर्किट कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म, जहाँ कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो कहाँ करना है, 6 ओम में। तो RL 6 ओम हो गया। अब आपको RN का कैलकुलेशन करना और IN का कैलकुलेशन करना है। तो IN कैसे मिले, सॉरी RN कैसे मिलेगा। तो RN के लिए हमने बताया कि सारे सोर्स को, RN कुछ नया नहीं है, क्या है RN एक्चुअल में क्या है, वो R इक्विवेलेंट है। ये तब मिलेगा जब सारे सोर्स को आप क्या कर लेंगे, डीएक्टिवेट कर लेंगे और लो रेजिस्टेंस टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, और उस ओपन टर्मिनल से जो भी R इक्विवेलेंट मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस, जो कि सेम एज होता है किसके, RTh की तरह। इसके लिए फॉर RN के लिए क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या था, वोल्टेज सोर्स था, शॉर्ट कर दिए, दोनों प्लेटों को मिला दिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे वोल्टेज सोर्स, इसको शॉर्ट कर दिए, मिला दिए, और लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल को ओपन रखेंगे। ये 2 ओम का था, ये 4 ओम का है, और यहाँ से जो भी R इक्विवेलेंट हमको मिलेगा उसी को हम लोग RN कहेंगे। तो यहाँ से देखेंगे जब, तो यहाँ से जब करंट चलाएंगे तो इसमें ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जहाँ करंट डिवाइड होता है उसको क्या बताया गया था, जहाँ पे करंट डिवाइड होता है वो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। तो 2 पैरेलल 4, पैरेलल का सिंबल ये लगाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4, तो कितना हो जाएगा, 8/6। 8/6 ओम हो जाएगा। तो यही जो 8/6 R इक्विवेलेंट आया, इसी को उन्होंने नाम दे दिया अपना RN, और RN की वैल्यू हो गई 8/6 ओम। यहाँ पे नोट कर लेंगे, 8/6 ओम आ गया मेरा। अब हमको कैलकुलेशन करना IN का, ये कितना है, तो बात करेंगे IN के लिए। फॉर IN, तो IN के लिए क्या चेंजिंग बताया गया है, तो IN क्या है, कुछ नया नहीं है। IN एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट करंट है, जिसको हम ISC के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये कहाँ मिलता है, ये लोड रेजिस्टिव टर्मिनल पे मिलता है, लेकिन कब, जब सारे सोर्स को आप एक्टिव रखते हैं, लोड रेजिस्टिव टर्मिनल को शॉर्ट रखते हैं। तो सारे सोर्स को एक्टिव करना, यानी 20 वोल्ट वाला रहेगा, लगा दिए। यहाँ 4 ओम था, 2 ओम था, 2 ओम था, लगा दिए। यहाँ 4 ओम था, लगा दिए। यहाँ 10 वोल्ट था, लगा दिए। और इस टर्मिनल जो कि लोड रेजिस्टिव टर्मिनल है, उस टर्मिनल को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट मतलब मिला देना। यहाँ 6 ओम था, इसको क्या कर देना, इस टर्मिनल को, टर्मिनल मतलब इसका कहाँ है, यहाँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो मिला दिए। अब आपका सर्किट, यहाँ 20 वोल्ट लिख दिए, यहाँ 10 वोल्ट लिए, 2 ओम 4 ओम। अब ऐसा करने के बाद आपका सर्किट कितने मेश का तैयार होगा, 2 मेश का। तो एक मेश 1 हो जाएगा ये, एक मेश 2 हो जाएगा। मेश 1 में मेश मेथड से करंट I1 मान लेंगे, मेश 2 में मेश मेथड से करंट I2 मान लेंगे। और इसी टर्मिनल से जो करंट फ्लो करेगा उसी को क्या कहा गया है, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इस टर्मिनल को शॉर्ट किए हम लोग। इस टर्मिनल से जो करंट फ्लो करेगा उसी को शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो अब हम देखेंगे, तो शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे। अब हम KVL लगाएंगे, तो लिखेंगे क्या, अप्लाई KVL इन मेश 1। यहाँ से शुरू करेंगे 2 से, तो -2 I1, 4 कामन है, 1 में भी है 2 में भी है, तो इसके दोनों बार 2 बार लिखेंगे। -4 I1 माइनस प्लस 4 I2 प्लस, क्यों, क्योंकि I1 का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है और इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर है। तो हम एनालिसिस क्लॉकवाइज अगर कर रहे हैं तो करंट I1 का डायरेक्शन मेरे डायरेक्शन में है और I2 का डायरेक्शन मेरे अपोजिट में है। ठीक, फिर यहाँ पे कितना था, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट लगा दिए। तो ये प्लस से माइनस हो रहा है तो -10, और ये माइनस से प्लस हो रहा है तो +10, +20, माइनस से प्लस, +20 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -6 I1 प्लस 4 I2, इधर +10 उधर -10,
इधर हो जाएगा आपका 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। मेश 1 से हमने मेश मेथड में बताया जितने मेश उतने इक्वेशन तैयार करने हैं आपको। फिर यहाँ लिखना है अप्लाई KVL इन मेश 2 में लगाएंगे। 2 में लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 4i2, और ये अपोजिट में तो प्लस 4i1 इक्वल टू 0। उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -4i2 प्लस 4i1 -10, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा -2i1 प्लस 2i2 और प्लस 5। इक्वेशन 1 2 को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ से 2i2 ये प्लस में या माइनस में है, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। तो 1 एंड 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल 3i1 माइनस 2i2 5 और माइनस 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 5। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल और ये i1 इज इक्वल टू 10 और i2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो i2 इज इक्वल टू यहाँ पे रख देंगे तो 20 इधर जा करके 25 इधर 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखें i1 की वैल्यू रखेंगे तो -20 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 25 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे यानी कि 12.5 एम्पियर इतना है, ठीक। नाउ ISC इज इक्वल टू अब बात करेंगे ISC किस मेश में है, तो ISC मेश 2 में पड़ रहा है, तो जो मेश 2 का करंट होगा वही ISC कहलाएगा, वही मतलब शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 12.5 और इसी ISC को ही नाम दिया गया नॉर्टन करंट जिसकी वैल्यू 12.5, ठीक। मान लीजिए यही ISC अगर हमारा मेश 1 में पड़ता है तो मेश 1 में कौन सा करंट चल रहा है, हमारा मेश 1 में I1 चल रहा है, तो ISC I1 के बराबर है। लेकिन अगर ISC इस जहाँ पे होता, दोनों मेश के बीच में होता, तो क्या होता है हमारा ISC जो होता है वो दोनों मेश के करंट का रिजल्टेंट होता है। तो इस तरीके से ISC ये भी वैल्यू नोट कर लिए, हमारा आ गया क्या 12.5 एम्पियर। अब हम कहेंगे नाउ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बताया IN बनाना है, RN IN पैरेलल में होगा और R लोड रेजिस्टेंस। तो अब बात करेंगे कि ये जो सर्किट है, ये जिसको हमने घेर रखा है गिवन सर्किट, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इसी IN RN में। मतलब ये जो घेर रखा है और यहाँ जो डॉटेड लाइन से घेर रखा है, इस दो रूप में ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ लिखे ना ट्रांसफॉर्म, तो इन पूरे डाटा को बस 6 ओम को छोड़ कर करके 6 ओम को, क्योंकि 6 ओम लोड रेजिस्टेंस था, तो इस 6 ओम को हटा कर करके हमने RN का कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ देखिए 6 ओम गायब है, और IN का कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ भी 6 ओम गायब है सर्किट में। तो इससे जो कैलकुलेशन होने के बाद जो डाटा आनेगा उस IN को और RN को यहाँ पे लाके पैरेलल में जोड़ लेंगे, और ये जो डॉटेड पोर्शन है इसी पोर्शन को बता रहा है कि ये जो पोर्शन है इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। अब ये जो लोड रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसी 6 ओम को ला करके यहाँ लगा देंगे, ठीक। ये पूरा सर्किट इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया दो डाटा में, जो 6 ओम छोड़ा था अभी तक उसको अब ला करके यहाँ लगा देंगे। ये वैल्यू, अब IN की वैल्यू नोट कर लेंगे 12.5 और RN नोट कर लेंगे 8/6, ठीक। अब लोड करंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। IN की वैल्यू कितनी है 12.5, RN की वैल्यू कितनी है 8/6, फिर 8/6 प्लस RL कितना है 6 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा उतना एम्पियर हमारा IL हो जाएगा। इसके बाद अगर हमको वोल्टेज पूछता है तो IL इंटू, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो IL एक बार आने के बाद अगर हमसे वोल्टेज पूछता है, मतलब लोड करंट आने के बाद अगर हमको रजिस्टेंस मतलब वोल्टेज अक्रॉस द लोड पूछ रहा है तो IL इंटू RL कर लेंगे। पावर इन लोड रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो IL स्क्वायर इंटू RL कर लेंगे। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल था। आगे हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे इस मेथड में, और सारी न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं इस थ्योरम से, इस थ्योरम से किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो अभी तक
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।